Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. हाँ तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हमको प्रॉब्लम्स दे रखी है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमको दे रखा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. इसका मतलब हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में होगा जो भी होगा. अब फ्रैक्शन, फिर आप उसके बाद में 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 1. फिर एक और दे रखा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन. तो इसके अंदर हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो पहले हम करते हैं लेट. पहला हमारा वही आया था, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator by. ये हो गया न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y होगा. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, लिख देते हैं एंड फ्रैक्शन b. ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x बाय y. ये हमारा फ्रैक्शन हो गया. अब इसके अंदर देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन बोला है, उसके अंदर बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. तो हमारा फ्रैक्शन ये x बाय y. तो उसने न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करा है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा है. तो फिर जब ये करने पे और फिर वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, ये बन जाता है. तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं. x + 1 y + 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. नीचे भी 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा. तो x + 1 × 1 वही आ जाएगा x + 1, और y - 1 × 1 वही आ जाएगा y - 1. तो y को इधर लिया तो +1 को उधर भेज देते हैं. तो x - y = -1 क्योंकि ये भी -1 हो जाएगा और ये -1 आई. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी x - y = -2. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जो हमको दे रखा था. अब सेकंड केस देखते हैं. सेकंड केस में उसने दे रखा था इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. ये हमारा फ्रैक्शन क्या था x बाय y. वो जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करती है तो वो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2. ये बन जाता है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसके अंदर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 को तो x से और y + 1 को 1 से. तो 2 × x ये हो जाएगा 2x. 1 × y + 1 तो वही आ जाएगी. 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही सेम चीज़ आ जाएगी. ये आ गया. y को इधर ले आते हैं तो 2x - y = 1. ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था. अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तब हम फाइंड करते हैं. तो किसी भी, अब देखिए हमको किसी भी वो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने थे. तो यहाँ पे देखिए y के कोएफिशिएंट सेम है. तो अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस कर देते हैं. तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इसका मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. ये आ गया था पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे. तो ये आ जाएगी हमारी 2x - y फिर माइनस इक्वेशन, फिर इसका LHS आ जाएगा x - y फिर इक्वल्स आ गया. तो LHS ले लेते हैं. इधर क्या है पहले 1 माइनस फिर इक्वेशन फर्स्ट का ये आ जाएगा -2. तो ये आ जाएगा 2x - y. तो फिर अंदर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो प्लस माइनस माइनस फिर x हो जाएगा. तो माइनस × -y ये हो जाएगा प्लस का y = 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 2. y से y कैंसिल हो गया. 2x - x तो इधर और 2 + 1 3. तो यहाँ से देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3. x की वैल्यू 3 आ गई. ये मैंने ऐसे शो कर रखा है. और आपको जैसे भी एग्जांपल देखोगे कहीं पे भी सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रखा होगा 2x - y = 1 एंड फिर हमारी इक्वेशन x - y = -2. फिर हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है. तो वो एक ही बात है. आप किसी भी चाहे इसको ऐसे शो करो ऐसे शो करो, बात है कि बट आप ऐसे भी शो करते हो क्योंकि ऐसे इजीली पढ़ते हैं. माइनस लिखते हो फिर उसको माइनस खोलते हो. यहाँ पे माइनस करेंगे फिर उनके साइन चेंज करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाता है. 2 - x और 2 + 1 3. तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आ जाता है. तो आप ऐसे करना ज़्यादा रहेगा सुटेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके दिखा दूँगा. यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई. अब इस x की वैल्यू 3 को हम कोई सी भी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसमें पुट कर लेते हैं. तो 2 × x की जगह 3 माइनस का y = 1.
तो 2 3 जा 6, माइनस वाई को उधर भेजते और 1 को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 और ये वाई, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 5। तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा, हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था x बाय वाई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या क्या बन जाएगा x बाय वाई इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। तो ये आप सेंटेंस लिख देंगे एंड देयरफॉर फ्रैक्शन भी 3/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। वो मुझे देखा 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर दे रखा 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमको नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो करते हैं हम लेट द एज ऑफ नूरी बी x years and सोनू बी y years। ये मान ली हमने नूरी की एज x मान ली और सोनू की एज y मान ली, तो हमारे को जो फर्स्ट केस दे रखा है उसके अंदर क्या बोला है कि 5 years ago, तो मतलब 5 साल पहले, तो दोनों की एज में से 5 माइनस करने के लिए हम 5 साल पहले की बात करें, तो x - 5 और इधर आ जाएगा y - 5, ठीक है। फिर बोलेगा उसने नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी सोनू का थ्राइस था 5 साल पहले, तो नूरी का थ्राइस कर देंगे तो ये जब जाके इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये कि फर्स्ट कंडीशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 5 इज इक्वल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस का 15, 3 × -5 -15, 3y को उधर ले आते हैं, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -15, ये -5 उधर जाके +5, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, ये आ जाएगा -10। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट केस से हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखते हैं सेकंड केस। उसने बोला 10 years later, 10 years later मतलब बाद में, 10 साल बाद में, तो दोनों की एज में हम 10 प्लस कर देंगे क्योंकि हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो x + 10 एंड y + 10, क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी सोनू का ट्वाइस होगा 10 साल बाद भी। ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी x + 10 और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 2 × 10 20, ये आ जाएगी x, 2y को इधर ले आते हैं, माइनस का 2y 20 और माइनस ये उधर चला जाएगा माइनस का 10, तो x - 2y = 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें देखिए इसके अंदर x के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, तो हमारे आ जाएगी। तो पहले हम ब्लैक मार्क लिख दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका मतलब हो गया इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं हम, पहले कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, सेकंड। x - 2y कोई सी लिख लो, बात एक ही है, 2y = 10 और आ जाएगी x - 3y = -10। ये आ गया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे इन सब के, तो यहाँ पे +x है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये -3y, ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये -10 तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10। अब देखिए +x और -x ये तो हो गए कैंसिल, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो +3y - 2y, तो 3y में से -2y गए, तो यहाँ बचा y, +10 + 10 ये आ गया 20, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हमने y क्या माना था, सोनू की एज, तो सोनू की एज y ईयर्स थी, सोनू की एज मतलब कितनी हो गई 20 years। हमने सोनू की निकाली, अब नूरी की निकाले थे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो x - 2y की वैल्यू क्या आई 20 = 10, तो x - 2 × 20 40 = 10, x = -40 उधर जाके +40, तो 40 + 10, तो x = 50। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 50 और x क्या मानी थी हमने, नूरी की एज, तो x ईयर्स, तो कितनी हो जाएगी 50 years नूरी की एज और सोनू की एज, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर एज ऑफ नूरी
एंड सोनू आर 50 years एंड 20 years। सोनू की एज, नूरी की एज तो कितनी निकाली हमने 50 और सोनू की निकाली 20 years। तो ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब देखते हैं इसका थर्ड। तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड हमको दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। जो हमारे पास 2 digit नंबर है उसकी जो डिजिट्स है दो, उनका सम हमको 9 दे रखा है। ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट इसको समझते हैं। तो हमने जो ये था 2 digit नंबर के बारे में, 2 digit नंबर, इसके बारे में हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देख लिया था ये कैसा होता है। तब देखते हैं। तो जो हमारा जो होगा नंबर वो क्या होगा, ये जो 2 digit नंबर वो हमारा होगा XY मान लिया हमने। जो XY होगा उसके अंदर दे रखा है इन जो ये इनकी जो डिजिट्स हैं X और Y, इसका सम ये हमको दे रखा है 9। ये हमको 9 दे रखा है। ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो देखिए जो 2 digit नंबर हमने देखा था XY होता है, तो हमने एग्जांपल के लिए था जैसे 94 का, ये भी एक 2 digit नंबर है। इसके अंदर भी तो फिर अगर इसको फैक्टर करेंगे हमने क्या देखा था, ये कैसे आएगा 90 + 4, ये फिर क्या आएगा 9 × 10 + 4 × 1। तो ये वाली कौन सी होती है, 10 digit होती है और ये 1 digit। तो इसके अंदर फिर इसके अंदर भी सेम ऐसे करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या बोला है, ऑल्सो 9 times द नंबर, 9 times दिस नंबर। तो नंबर हमने क्या लिया था XY। तो इसका हम ऐसे करेंगे, ये जब इसको हम 2 digit नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 10x + y। तो एक तो 9 times द नंबर, एक तो इस नंबर का 9 times इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्स बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे वो उसका ट्वाइस होगा। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे ये XY, तो क्या आ जाएगा YX। तो जहाँ जहाँ पे X है वहाँ Y कर देंगे, जहाँ Y है X है। तो क्या आ जाएगा 10y + x, ये आ जाएगा। ऐसी कंडीशन हमारे बनेगी। तो अब इसको तो मैंने रफली करके दिखा है, एक बार हम इसको फेयरली करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब करते हैं सबसे पहले लेट द 2 digit नंबर बी XY हो गया। तो फिर इसको हम ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, ये 10x + y। ये चीज़ ये कैसा ही मैंने अभी भी बता दी और प्रीवियस एग्जांपल्स में भी शो करेगी। ये आ गया हमारा 2 digit नंबर और इसको हम जब रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय रिवर्सिंग द 2 digit नंबर वो क्या आ जाएगा हमारा 10y + x। ये आ गया। अब देखते हैं हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके अंदर क्या बोला था, जो द सम ऑफ द डिजिट्स, जो 2 digit नंबर की जो डिजिट्स दे रखी है XY, इनका सम 9 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = 9 हमको दे रखा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई। फिर हमको क्या बोल रखा है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर, जो नंबर है उसका 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। के इसका ऑर्डर है जो इसका XY, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या आ जाएगा YX। अब करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या बन जाएगा, 9 times द नंबर। तो नंबर हमारा क्या था 10x + y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आ गया 10y + x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90x + 9y = 20y + 2x। x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, y वाली को। तो 90x - 2x = 20y - 9y। तो 90 - 2x 88x, 20y - 9y 11y। तो यहाँ से आ जाएगी। अब ये जो 11 इसको मैं डिवाइड में भेज देते हैं। तो 88x / 11 = y। तो ये गया 8 तो यहाँ से हमारे पास y = क्या आ गया 8x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर चाहे एलिमिनेट करो, चलो इसको इससे ले आते हैं, या फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करके हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसको हम कोई एलिमिनेशन मेथड से करता है तो उसी से करेंगे। इसको और लिख लेते हैं, इस साइड ले आते हैं।
माइनस 8x इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको रहने दीजिए। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हमारी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख देते हैं, चाहे वाई एक्स लिखो, चाहे एक्स प्लस वाई लिखो, या वाई प्लस एक्स लिखो, बात है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं वाई प्लस एक्स, क्योंकि फिर इसका ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो वाई माइनस 8x इक्वल्स टू 9, ये आ गया। अब कर लेते हैं, तब इसको माइनस करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वाई प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8x है तो ये प्लस का 8x हो जाएगा, और ये यहाँ पे तो 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, चाहे 0 लिख लो। प्लस 0 माइनस 0 सिर्फ 0 रहता है। तो प्लस का वाई और माइनस का वाई ये हो गए कैंसिल। प्लस का 8x और प्लस का 9x, सॉरी प्लस का x और प्लस का 8x, तो क्या हो जाएगा 9x। और फिर 9 प्लस 0, वो बात चाहे 9 माइनस 0 करो, 9 प्लस 0, तो ये क्या आएगा 9। तो आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पे यहाँ पास x की वैल्यू तो आ गई 1। अब इस x की वैल्यू 1 को हम किसी भी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 8x, तो y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। यहाँ से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई, जो हमारी डिजिट्स थी वो इस नंबर की, एक तो हमारे पास 1 और एक आई 8। तो देयरफॉर द टू डिजिट नंबर b इज 18। एक्स की वैल्यू थी क्या 1 और y की वैल्यू आई 18। तो जब उसमें पुट करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 18। और देखिए इसका सम भी क्या आएगा 8 + 1 9, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। हाँ, तब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ हमको रहेगा कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो इसके अंदर हमको फाइंड करने की ₹50 के और ₹100 के नोट उसको कितने मिले। तो पहला काम हम जो करते थे, लेट द ₹50 नोट्स be x and ₹100 notes be y। कि जो उसको नोट्स मिले 50 के तो x नोट मिले और 100 के नोट y मिले। तो इसके अंदर क्या मतलब उसको 25 नोट्स मिले कि x के और y के दोनों को मिला के उसको कितने मिले नोट्स 25 नोट्स। तो हमारे पास x + y क्या आ जाएगा 25, क्योंकि उसके पास 100 और 50 के नोट मिला के टोटल 25 नोट्स हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए उसने क्या बोला है, टू बैंगलोर शी आस्क्ड द कैशियर टू ओनली गिव ₹50 नोट, और उसने कितने रुपये विड्रॉ करे 2000, कि उसके अंदर 50 के भी नोट्स हैं और 100 के भी नोट है। उसने टोटल कितने करे 2000। तो देखिए 50 के पहले एक मतलब तो 50 के नोट करे, कितने नोट करे x + 100 × y इज इक्वल्स टू 2000। ये क्यों आया अब हम समझते हैं क्यों, क्योंकि 50 के कितने नोट है 50 के साथ मल्टीप्लाई करके, और 100 की एक और कितने नोट हैं उससे उतनी वैल्यू होगी, फिर हमारे 2000 आएंगे, क्योंकि 50 के नोट + 100 के नोट हमारा टोटल कितने कैसे 2000। तो आगे अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ गए हमारे दो इक्वेशन। अब इसमें से देखिए हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो एक बार इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते, इसको और सॉल्व करके दे देंगे। तो इसमें से हमारे 50 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 2000, यहाँ आ जाएगा x + 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम इसको इससे करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा हमारा 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड लगा के सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले आ जाएगी इक्वेशन, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x + 2y इज इक्वल्स टू 40। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x + y इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि मैंने डायरेक्टली सेंटेंस में लिखा, क्योंकि देखिए x के कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो जो ये नीचे वाली इक्वेशन इसके साइन चेंज होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, तो ये प्लस का एक से माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का, और ये भी क्या, और ये भी माइनस का, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे साइन चेंज होंगे। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस का 2y माइनस का y तो क्या हो जाएगा y, 40 माइनस 25 15, तो y की वैल्यू कितनी आई 15 की, जो y हमने कौन से नोट्स माने 100 के, तो 100 की उसके पास कितने नोट्स थे 15। अब हमको निकालने के रुपीज़ 50 के कितने नोट्स थे, वो हमने x माने था, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर हम x की वैल्यू निकाले थे तो इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास ₹50 के तो 10 नोट्स थे और ₹100 के 15 नोट्स थे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट फिफ्थ। इसके अंदर लिखा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फिर लिखा है उसके अंदर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days वाइल Thusi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। इसके अंदर दो रखे, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हम इसके अंदर तो हमको फिक्स चार्जेस फाइंड करने और जो एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं पर डे के वो फाइंड करने। तो पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड एडिशनल चार्जेस पर डे बी ₹Y। ये हो गया। और देखते हैं हमारा फर्स्ट केस क्या दे रखा है कि उसने दे रखा है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो उसने 7 days के लिए बुक कैप्ट करी, बट 3 days के तो चार्जेस फिक्स्ड है ₹X। फिर बच्चे कितने डेज 4 days, तो 4 days के जो एडिशनल चार्जेस लगेंगे तो पर डे का Y है तो 4 days का 4Y हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो जो उसने 7 days के लिए बुक कैप्ट करी तो एडिशनल जो मतलब जो 3 चार्जेस है जो 3 days के लिए, जो 3 days के स्टार्टिंग के 3 days के लिए फिक्स चार्ज हमको दे रखे X, इसके अंदर दे रखे वो लगेंगे फिक्स, तो हमने मान लिया X। तो X 7 days में से 3 days हो गए, अब बच्चे 4 days, उन 4 days के लिए एडिशनल चार्जेस लग रहा है पर डे का ₹Y। तो 1 डे का Y लग रहा है तो 4 डे का क्या हो जाएगा 4Y, और इन 7 days के उसने कितने दिए ₹27 रुपीज़ यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इक्वेशनली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 27। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा केस फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई सरिता से। अब देखते हैं वाइल उसके अंदर Thusi एक और कैरेक्टर दे रखा है उससे कि उसने रुपीज़ दिए 21 और उसने कितने दिन बुक रखी 5 दिन बुक रखी, तो 3 दिन तो ये हो गया X प्लस, और फिर उसने एडिशनल डेज कितने रखे 2 days, तो पर डे के चार्जेस Y, तो 2 days के कितने हो गए 2Y, तो 2Y इज इक्वल टू, और उसके चार्जेस उसने कितने दिए ₹21। तब हम फाइंड कर लेते हैं एक तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके अंदर जो हमको कोएफिशिएंट सेम करने थे, एक्स के कोएफिशिएंट सेम है तो हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, अब पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करनी है, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। ये आ गया, इसमें माइनस कर देते साइन चेंज, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 4y माइनस 2y ये आ गया 2y, 27 माइनस 21 ये आ गया 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। तो पर डे के जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो कितने लगेंगे ₹3। अब जो हमारे फिक्स चार्ज है वो फाइंड कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, हमने एडिशनल चार्ज की वैल्यू निकालते x प्लस y की निकाली 4 × 3 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू ₹15। x के लिए 15 आ गई, तो पर डे के जो एडिशनल चार्जेस लगे देयरफॉर
द फिक्स्ड चार्जेस आर ₹15 for 3 days and the additional charges for per day is ₹3। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी।